हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण के घनमूल के आधार पर कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। जो भी क्वेश्चन बाकी हैं इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। सिंप्लीफिकेशन में घनमूल के आधार पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। उन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है आपका 0.87 का होल क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब अपॉन 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है और पूछा गया है ये किसके बराबर है। जरा ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम इसको। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में देखा केवल दो ही संख्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं, एक तो 0.87, एक 0.13। यहाँ अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। जब a क्यूब प्लस b क्यूब के हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए का मतलब 0.87 और प्लस बी का मतलब 0.13। अगर इनको जोड़ेंगे 7 3 10 की 0, 8 1 9 1 10, दो अंकों बाद दशमलव लगेगा मतलब 1.00 का मतलब 1। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 1 हो जाएगा, मतलब विकल्प नंबर तीसरा एकदम सही। अब एक बात समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हो, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में हो, तो कुछ भी नहीं आपको करना है, केवल जो भी दोनों संख्याएं दी जा रही हैं उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो आप इस प्रश्न का सही आंसर निकाल पाएंगे। क्या करना है आपको, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन दिया जाए तो जो दोनों संख्याएं हैं उसको हम सिर्फ ऐड कर देंगे। जब भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हो, यहाँ पर माइनस हो और नीचे प्लस हो, अर्थात ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इसके गुणनखंड करेंगे तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की फॉर्म में, तो वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएंगे तो क्या बचेगा ए माइनस बी। अर्थात ऐसा ही प्रश्न हो, यहाँ पर प्लस हो यहाँ पर माइनस हो, अगर मतलब ऊपर माइनस है तो दोनों संख्याओं को आप आपस में घटा दीजिए और यदि ऊपर प्लस है तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। क्वेश्चन का सही आंसर पा जाओगे आप। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको भली बात समझ में आया होगा कि जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से हो, ऊपर प्लस हो, नीचे इधर माइनस ए बी का मतलब माइनस का चिन्ह हो, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, यार यहाँ पर माइनस है और नीचे प्लस है तो आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि हुआ है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ऐसे प्रश्न हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि 675 में किस संख्या का गुणा किया जाए ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। तो 675 के फैक्टर करेंगे 675, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 5 या 15, 2 5 5 6 25, 5 से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, इधर 3 निम 27, 3 का 3 3
तो यहाँ पर 3 के तो पेयर बन रहे हैं 3 3 के, क्योंकि पूर्ण घन संख्या चाहिए। यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 बार 5 दिए गए हैं, एक बार यदि 5 और हो, अर्थात 5 का गुणा करने पर इस संख्या में ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका 5 हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा इसका एकदम सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है कि 1001 का क्यूब, 1001 का घन निकालना है आपको। किस प्रकार से निकालोगे इसका घन, जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम 1001 का 1001 में गुणा करेंगे। तो हम इस 1001 को, किसी एक को 1000 + 1 लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1001 और 3 बिंदी हो जाएंगी, और यहाँ से 1001 का 1 में करेंगे तो आएगा 1001। इनको जोड़ेंगे 1 0 0 2 0 0 1। यहाँ पर मिला आपको 100 200 और 1। अब 1001 का एक बार और गुणा करना है, तो फिर हम लिख देंगे इसको 1000 + 1। अब इसमें गुणा करेंगे तो 100 फिर 200 1 और 3 बिंदी इधर हो गई। अब 1 में जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 1 0 0 2 0 0 1। इसको ऐड कर देंगे 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। 100 300 301 100 300 301। कौन सा विकल्प मिल रहा है? 100 300 301 पहला विकल्प यहाँ पर मिल रहा है। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आंसर आपका ये मिलेगा 1001 का घन। इस प्रकार से हम आसानी से घन प्राप्त कर सकते हैं ऐसी संख्याओं के। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घनफल हो 625। इसमें भाग लगाना है, इसका हम फैक्टर करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं 3 3 के, 5 का एक पेयर बन रहा है। एक जो सिंगल 5 है, सिंगल 5 है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इस संख्या में 5 का ही भाग देने पर जो इसका भाग लगा, 5 का भाग लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये पेयर बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। एक जोड़ा बन रहा है 5 का, तो 5 का ही भाग लगा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। यहाँ पर विकल्प नंबर दूसरा इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आपने समझा। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन है कि 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भाजनफल एक पूर्ण घन संख्या आए। यहाँ पर देखिएगा जोड़े 3 जीरो है, तो यहाँ से तो जोड़ा बन रहा है। बची बात 243 की। 243 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। इधर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 3 7 21, 3 एम 27, 9 के हो जाएंगे 3 3। यहाँ पर देखेंगे हम एक पेयर बन रहा है, 3 3 का जोड़ा एक तो बन रहा है। यहाँ पर 2 3 ऐसे हैं जिनका पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 गुणा 3 अर्थात 9। इस संख्या में 2,43,000 में 9 का भाग लगाने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, अर्थात विकल्प नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका एकदम सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। चलें बढ़ें अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कि दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। योग कितना है? 13 है, घनों का योग 793 है, तो
दोनों संख्याओं का अंतर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से मैंने दो संख्याएं मान ली, एक a मान लिया एक b मान लिया। तो दिया है a³ + b³ बराबर 793। कितना दिया है? a³ + b³ बराबर 793 दिया है। और यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि यहाँ संख्याओं का योग a + b बराबर 13 दिया गया है। तो एक फार्मूला है a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ से हम ये मान रखते हैं a + b का 13 है, 13 का क्यूब बराबर a³ + b³ का मान 793 दिया है प्लस 3ab, और यहाँ पर a + b का मान 13 दिया है। 13 का घन निकालना है, 13 का घन निकालना है। 13 का घन कितना आएगा? 13 का घन होता है 2197। इधर ये माइनस में आएंगे 793 बराबर 13 थी 39 ab। यहाँ से घटाएंगे 7 में से 3 जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 21 में से 7 जाएगा तो बचेगा 14। इधर से 39 नीचे आ जाएंगे बराबर ab। 13 से काटे 13 थी 39, 13 एकम 13 बची 1, 10 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी 13 8 104। 3 से काटेंगे तो AB की क्या वैल्यू आएगी? AB की वैल्यू क्या आएगी? 3 3 9 बची 1 3 6 18। AB बराबर 36 जब आ जाएगा तो एक फार्मूला हम लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर a + b का मान 13 दिया था, 13 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 36, 4 × 36। तो यहाँ से a - b इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 6 24, 2 4 3 12 2 14। 169 में से 144 जाएंगे तो बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। तो यहाँ पर a - b अर्थात उन संख्याओं का अंतर कितना निकल रहा है? 5। मुझे दिया गया था a³ + b³ का मान और a + b का मान दिया गया था। मैंने फार्मूला लगा दिया a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b। यहाँ वैल्यू मैंने पुट की तो a + b की वैल्यू थी 13, 13 का घन बराबर इसका मान दिया है 793 प्लस 3ab, a + b का मान 13 दिया गया है। तो 13 का घन होता है 2197, इधर ये लाए तो माइनस हो गया, 13 × 39 ab। यहाँ पर मैंने घटा दिया तो 1404 बटे में आ गए 39 बराबर ab। तो ab की वैल्यू यहाँ पर आई 36। फिर मैंने फार्मूला लगा दिया a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर जब मैंने वैल्यू पुट की तो a - b का मान आया 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा? 5। और ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा तीसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। कुछ लेंदी तो है, शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, आगे बेसिक समझिए, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी लाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आगे एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न की दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 41 है और उनका अपना योगफल 9 है, तो इन दो संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा? हम संख्याएं दो मान लेते हैं a और b। तो यहाँ पर दिया है वर्गों का योगफल मतलब a² + b² बराबर 41 दिया गया है, अपना योगफल a + b बराबर 9 दिया गया है। तो इनका घनों का योगफल मतलब a³ + b³ पूछ रहा है। अगर हम फार्मूला लगा दें a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ध्यान देना यहाँ a + b का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर, a² + b² का मान 41 प्लस 2ab। यहाँ से 9 ने 81 माइनस 41 बराबर 2ab। यहाँ से 1 में से गया 0, 8 में से 4 गया 40 और बटा 2 आएगा। ab की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ab की वैल्यू आएगी 20। अब पूछ रहा था a³ + b³। a³ + b³ का फार्मूला होता है a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b और a² - ab + b²। तो यहाँ पर a + b का मान कितना दिया गया है? 9 और a² + b² का मान दिया गया है 41
माइनस ए बी का मान है 20, तो यहाँ से 9 गुणे कितना बचेगा 21, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 इस प्रश्न का सही आंसर होगा 189। अर्थात विकल्प नंबर इसका भी तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 189। आशा करते हैं ये कैलकुलेशन आपको बेहतर से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि 3:4 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है। संख्याओं का योग कितना है? 3:4। जब भी संख्या रेशियो में दी जाए तो हम इसको मान लेते हैं, एक को 3x और एक को 4x। दिया है कि दो संख्याओं के घनों का योग, मतलब इसका घन प्लस इसका घन, इनका योग कितना है 5824। 3 त्रिका 9 तिया 27, 27x³ प्लस 4 चौको 16 चौको 64x³ इक्वल टू 5824। यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91x³ बराबर 5824। यहाँ से काटेंगे, 13 से काटे 13 7 91 और 13 चौको 52 बची 6, 13 चौको 52, 8 2 10, 13 8 104, 7 से काटेंगे 7 6 42, 7 6 42 बची 2, 7 चौको 28, x³ की वैल्यू आई 64, अर्थात x बराबर यहाँ से क्यूब रूट निकलेगा 64 का, तो कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64। मतलब x की वैल्यू जब 4 आई तो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है संख्याओं का योग। संख्याएं मेरी थी 3x और 4x, इनका योग हो जाएगा 7x, और जबकि x की वैल्यू है 4, तो कितना आंसर आने वाला है 28, 28 आंसर आने वाला है। विकल्प नंबर दूसरा इसका एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस जो लेंदी प्रश्न है बड़ी साधारण तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैथ की एक और अगली वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।